आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो महाभारत के दो महान गुरुओं की है। ये कहानी है कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें दिखाती है कि कैसे ज्ञान और कौशल व्यक्ति को गरीबी से गुरुत्व तक पहुंचा सकते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र शर्दवान का जन्म बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ था। वे जन्म से ही धनुष बाण लेकर पैदा हुए थे, मानो प्रकृति ने उन्हें धनुर्विद्या के लिए ही बनाया हो। बचपन से ही उनका मन धनुर्विद्या में लगा रहता था। दिन रात वे तीरंदाजी का अभ्यास करते रहते थे। उनकी साधना इतनी तीव्र और निरंतर थी कि वे भोजन और विश्राम तक भूल जाते थे। उनकी इस अद्भुत तपस्या की गूंज स्वर्ग तक पहुंची। देवराज इंद्र को भी डर लगने लगा कि कहीं शर्दवान उनके सिंहासन के लिए खतरा न बन जाएं। इंद्र ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने उर्वशी नाम की सबसे सुंदर अप्सरा को शर्दवान के पास भेजा। जब शर्दवान ने उर्वशी के अलौकिक सौंदर्य को देखा तो वे पूरी तरह मोहित हो गए। उनकी तपस्या भंग हो गई और हाथ से धनुष्बाण गिर गए। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके वीर्य से दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। राजा शांतनु को जब इस दिव्य घटना का पता चला तो वे तुरंत वहां पहुंचे और उन बच्चों को अपने महल ले आए। लड़के का नाम कृप रखा गया और लड़की का नाम कृपी। कृप बड़े होकर कृपाचार्य बने। उनमें अपने पिता शरदवान की सारी विद्या और गुण मौजूद थे। उन्हें कुरुवंश के राजकुमारों का पहला गुरु बनाया गया। वे पांडवों और कौरवों को प्रारंभिक शिक्षा देने लगे, धनुर्विद्या, गदा युद्ध और राजनीति की बुनियादी बातें। लेकिन यहीं से शुरू होती है द्रोणाचार्य की दिल को छू जाने वाली कहानी। द्रोण भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे। उनका बचपन का सबसे प्रिय मित्र था द्रुपद, जो पृषत राजा का पुत्र था। दोनों एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे और सपने देखते थे। द्रुपद हमेशा प्रेम से कहता था कि जब वो राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देगा। उस समय उनकी मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं थी। समय बीतता गया। द्रोण ने सुना कि महान योद्धा परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वे उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए पैदल ही उस दुर्गम पर्वत पर पहुंचे। परशुराम जी ने कहा, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही से ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। द्रोण ने विनम्रता और श्रद्धा से कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी। परशुराम जी ने द्रोण की लगन और समर्पण देखकर उन्हें सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। ब्रह्मास्त्र से लेकर पशुपतास्त्र तक सभी गुप्त विद्याएं द्रोण ने सीखी। द्रोण वापस लौटे तो उन्होंने कृपी से विवाह किया। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया, क्योंकि जम के समय उसने घोड़े जैसी आवाज निकाली। लेकिन द्रोण का जीवन बहुत कष्टों से भरा था। वे इतने गरीब थे कि अपने बेटे को दूध तक नहीं दे सकते थे। छोटा अश्वत्थामा भूख से रोता रहता था। एक दिन उसने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा तो वो भी दूध मांगने लगा। द्रोण का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि अपने बचपन के मित्र द्रुपद से मदद मांगनी चाहिए। द्रोण पांचाल राज्य पहुंचे। द्रुपद अब राजा बन चुका था और वैभव में डूबा हुआ था। द्रोण ने विनम्रता से कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूं। मुझे दूध के लिए गाय की आवश्यकता है। द्रुपद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी। उसने तिरस्कार से कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। द्रोण का दिल बुरी तरह टूट गया। वे अपमानित होकर वापस लौट आए। उनके मन में बदला लेने की तीव्र भावना जग गई। वे प्रतिज्ञा करके गए कि एक दिन द्रुपद को इस अहंकार की सजा मिलेगी। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में राजकुमार खेल रहे थे। उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई। सभी परेशान हो गए क्योंकि वो कुआं बहुत गहरा था। तभी वहां एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण आया। ये द्रोण था। उसने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। राजकुमारों ने आश्चर्य से कहा, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोण ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने कुछ सरकंडे लिए और एक के सिरे पर दूसरा जोड़कर लंबी लड़ी बनाई। फिर उन्होंने एक तीर चलाया जो गेंद में